हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से 12 जुलाई से 18 जुलाई तक ऑनलाइन श्रावण के महीने में भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक 1 बजे से 4 बजे तक चलने वाली ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कोरबा छत्तीसगढ़ से ही ऑनलाइन करी जा रही है। और ये शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा द्वारा आयोजित श्री दुर्गे जी शर्मा, श्री राजेंद्र तारक जी, श्री शैलेश शुक्ला जी, मुख्य यजमान परिवार श्री भरत जी अग्रवाल, श्री आयुष जी अग्रवाल जी एवं सभी कोरबा छत्तीसगढ़ वासी एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना एक भी ले तेरे श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रातों के का चपटी बहुत में खजाना रुपए का हे अंग हार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शक्ति शिव की करुणा, उनकी उदारता, शिव महापुराण की कथा करती है। 83,99,999 योनियां काटकर जो मानव की देह 84 लाखवें नंबर की मिली है, फिर मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई पक्का नहीं। क्योंकि कई बार हमारी जीवन में हम ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिन कर्म के कारण हमारा पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े इन्हीं की योनियां बार बार मिलती रहती। और हम उन योनियों से ही मुक्त नहीं हो पाते तो मानव देह तक कैसे पहुंचे। कुमारखंड में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि मानव का शरीर आपको मिल गया और शरीर पूर्ण तरह से स्वस्थ मेरे बाबा ने आपको दे दिया तो आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले और भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
जिसको मानव का शरीर प्राप्त हो गया, जिसको मानव की देह मिल गई। और ये मानव की देह, ये मानव का शरीर मिलना और उसमें भी भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त करना दोनों कठिन है। कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शिव के मंदिर जाने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, शिवालय तक जाने वाले को 3 चीजें ना मांगने पर भी मिल जाती हैं। आप नहीं भी मांगेंगे ना, आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे तो भी भगवान ये 3 चीजें आपको दे देंगे। भगवान शिव आपको ये 3 चीजें प्रदान करते हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो भगवान शिव की देहली पर चढ़ते ही, भगवान शंकर की चौखट को लांघते ही, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते ही अपने आप मिल जाती, बिना मांगे। जैसे कोरबा वालों को ये कथा तो ऑनलाइन है, ये कथा होना थी सीहोर से, पर कोरबा में अगर ये चल रही है और कोरबा के लोग अगर इसको जो भी 100-150 भक्त यहाँ बैठकर अगर कथा सुन रहे हैं तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शिव की करुणा, शिव की कृपा आप पर हो रही है। भगवान और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। शिव कथा कर रही है कि शिव जी के मंदिर में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो, शिव जी के द्वार पर जब आप भगवान देवदेव महादेव की आराधना करने के लिए पहुंचते हो तो 3 चीजें बिना मांगे मिल जाती। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको शिव जी से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको भगवान शंकर से बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो 3 चीजें आपको मिल जाएगी। और बड़े सावधानी से जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर, कोरबावासी जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कोरबा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से टीवी पर बैठकर, टीवी के सम्मुख में और मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना कि वो 3 चीजें कौन सी है जो शंकर के द्वार पर जाने पर मिल जाती है। पहले नंबर पर है मन की शांति। पहले नंबर पर है मन की शांति। जम के बोलो, क्या चीज है? मन की शांति। आप सुबह उठे, आपने लोटा लिया पानी का, जल का पात्र भरा और भगवान का स्मरण कर कर निकल चले।
मन की शांति। ये बिना मांगे शिव जी से आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देगा। दूसरे नंबर पर है, यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आपने सवेरे से उठे मंदिर चले गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, तो आप मान लो आज आपका दिन ऐसा निकलने वाला था कि आप गलत दिशा में जाने वाले थे, गलत मार्ग की ओर जाने वाले थे, तो शिव जी के दरवाजे पर जाने से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपको अच्छी दिशा दे देते हैं। ये दूसरे नंबर। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव से आप अगर नहीं भी मांगेंगे और मंदिर तक गए हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर आराधना करी है, तो तीसरे नंबर पर मेरे शिव जी आपको सफलता देना चालू कर देते हैं। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप बढ़ते ही चलोगे। 3 चीजें मेरा देवाधिदेव महादेव बिना मांगे देता है, बिना मांगे। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी कि माता, पिता और देवाधिदेव महादेव ये वृक्ष की जड़ की तरह है। जड़ का काम मालूम है ना आपको? एक वृक्ष की जड़ क्या करती है कि उसमें अपन पानी दे दो तो उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दो तो फल तक पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। आप इतने बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में चल रही है, आज कथा का 2 दिवस। जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान लगाना, और टीवी पर सुन रहे हो वो भी। क्या आप अपने घर के पौधे को, गमले को एक एक पत्ती में पानी अलग से देते हो? क्या जम के बोलो? नहीं। फूल में पानी अलग से देते हो? नहीं। फल में पानी अलग से देते हो? टहनी में पानी अलग से देते हो? नहीं देते। अगर फूल तक पानी को पहुंचाना है, टहनी तक पानी को पहुंचाना है, फल तक पानी को पहुंचाना है, तो जड़ में डाल दिया जाता है। जड़ से पानी पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। अब राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं, उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाए। फिर वो पूजन 33 कोटि देवता तक पहुंच जाए। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदिक हैं, चाहे वो पितर देव हो, चाहे कुल देव हो, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं, और मेरा देवाधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरे पुष्प को पूजते हैं। आपको एक बार कथा में कहा था, जब नवग्रह शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था तो उसमें वर्णन किया था, ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपको बताया कि आपको राहु लग गया। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया। और शिव महापुराण की कथा में
रुद्रखंड कह रहा है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे नव की नव ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे, और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो नवग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे। और ये शिव का वचन। एक पूजे सब पूजे। वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गया। उसी तरह शंकर भगवान का यदि भजन करा है, शिव जी का यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है, शिव नाम में अगर हम आप डूबे हुए हैं, तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिए, या हम कृष्ण जी को छोड़ दिए, या हम देवी जी को छोड़ दिए, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी, तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो, तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप होती चली जाती है। अपने आप 5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं, तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताएं, और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिव जी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेलकर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं, तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में, जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं, तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा। नहीं। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो, तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो, और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की,
और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने, तो उसका फल मिला। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है, और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ, हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं है। स्वयं शिव कृपा करते, स्वयं शंकर करते। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं, वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे। हमेशा निकुंभ में प्रश्न एक बहन ने करा था छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जीजी कैसा प्रश्न कर सकती है ये आप जरा सोच लेना। निकुंभ में छत्तीसगढ़ की बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के भक्त जब अपने प्राणों को त्याग कर जाते हैं तो शिव धाम में रहते हैं, और हमने नेट पर सर्च करा तो पूरे विश्व में 70% मनुष्य शिव के भक्त हैं। केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो अन्य भक्त हैं। हमने नेट पर सर्च करा तो 70% मनुष्य भगवान शंकर के भक्त हैं। तो वो महिला ने प्रश्न करा निकुंभ में कि जब 70% शिव जी के भक्त हैं तो इतने मर मर कर वह कैलाश पे जाते होंगे, तो वो तो पूरा ही भरा गया होगा। शिव जी अपने भक्तों को कहाँ रखते हैं? भगवान शंकर अपने भक्तों को कहाँ रखते हैं? तो यदि मेरी बहन अगर कथा सुन रही होगी, निकुंभ वाली जिसने प्रश्न किया था, अगर वो कथा सुन रही हो तो उनसे कहूंगा मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को कभी भी कैलाश में यहाँ वहां नहीं रखते। अपने भक्त को भगवान शंकर अपने दिल में रखते हैं, जहाँ पार्वती का स्थान, जहाँ मां जगतजननी पार्वती जी का स्थान है, उस स्थान पर भगवान शिव अपने संपूर्ण भक्तों को रखते हैं। फिर कहा अगर ये भक्त अंदर रखे रहते होंगे तो भगवान इन भक्तों को, तो हमारा निवेदन है, बहुत सारी केरियां आना चालू हो गई है, अचार डालने का समय आ गया, और कुछ मेरी जीजियों ने जीजाओं ने तो डाल भी लिया। प्लास्टिक के डब्बे में केरी रखते हो क्या? अचार डालते हो तो प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डाला जाता, क्योंकि वो सड़ जाता है। एल्युमिनियम के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। पीतल के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। स्टील के डब्बे में अचार नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। अचार को डालने के लिए कांच की या चीनी की बरनी होना चाहिए।
अचार को डालने के लिए कांच की बरनी हो या चीनी की बरनी हो, और उस अचार में मसाला भी रहता है ज्यादा मात्रा में तेल भी रहता है, ज्यादा मात्रा में नमक भी रहता है, पूरा मसाला उस अचार की बरनी में रहता है, भाग तो कम रहती है। और वो अचार की जो भाग है वो हर किसी को नहीं दी जाती। अचार हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आता है तो अचार दिया जाता है, और अचार खाने का भी तरीका है, किसी को भाग पसंद आती है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है। उसी तरह भगवान शिव की कथा करती है, शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती जी से जो मेरा भक्त है उसको मैं अपने हृदय में रखता हूँ और देख लेता हूँ जिस जगह पर भजन की कमी होती है, शिव नाम की कमी होती है, वहीं पर अचार की एक भाग निकाल कर पटक देता हूँ और दुनिया के लोग वो अचार की भाग को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये कथा हो क्या रही है? ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की कथा अचार की भाग है, और आप और हम सब उसको चाटने के लिए बैठे हैं। किसी को भजन में मजा आए, आनंद आएगा, किसी को भगवान के दृष्टांत में आनंद आएगा, किसी को भाग में कथा में आनंद आएगा। सबका तरीका अपना, सबका। और जब सबका तरीका अपना अपना है, सबका भाव अपना अपना है, अपने अपने तरीके से लोग उस भाग को चाटते हैं, उस तेल को, मसाले को लेते हैं अपने अपने, उसको धारण करना। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे नजदीक में आने वाले को, मेरे पास आने वाले को मांगना नहीं पड़ता। मेरे पास आकर कोई, केवल मेरे नजदीक में आकर यदि कोई मेरे द्वार पर देहली को पार कर कर और मेरे करीब में यदि कोई आ जाता है, उसको 3 चीजें शिव जी कहते हैं मैं बिना मांगे देता हूँ। वो 3 चीजें कौन सी है? सब लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर शांति, दूसरे नंबर पर सफलता, और तीसरे नंबर पर दिशा। क्या क्या चीज है? शांति, दिशा। आप शिव जी के दरवाजे पर जाना प्रारंभ करें, आप शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ करें, आप शिव जी के दरवाजे पर। अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो, किसी किसी को हम दिख रहे होंगे, किसी किसी को नहीं दिख रहे होंगे। अब किसी के मन में आएगा कि गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, हम कथा में आ गए। तो शिव महापुराण की कथा देखने का विषय नहीं, सुनने का विषय है। आपको जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसको धारण श्रवण करो। हमने कई बार कथाओं में कहा आपके घर की टीवी चालू कर दो, आप अपना काम करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो, और भगवान शंकर की कथा सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा जो कोरबा छत्तीसगढ़ से ऑनलाइन चल रही है उसको सुनते रहो, उसको श्रवण करो। एक कथा जब एक आपके यहाँ आते समय गांव पड़ा था, वहां होने वाली थी, और वहां कहीं पर तो वहां पानी बहुत गिर गया था। फिर बाद में हम एक दिन के लिए वहां आए थे बीच में। वो कथा कैंसिल होकर वो कथा चली गई थी राजनांदगांव। अब जरा ध्यान से सुनना, कथा का सुनने का तरीका देखिए श्रोता का। राजनांदगांव में कथा गई और वो कथा हुई ऑनलाइन, ऑडिटोरियम से वो कथा चल रही थी। एक महिला, उसका पति, उसका कोई काम हो गया था और उसने वहीं पर कह दिया था ये कथा में यहीं आपके पास में होने वाली थी, तो वो कथा वहां नहीं हुई। जहां होगी मैं वहां पहुंचकर उस कथा को सुनूंगी। दोनों पति पत्नी ने सावन महीने में बरसते पानी के अंदर रोड के बीच में, जहां ऑडिटोरियम था उसके आगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है
उस डिवाइडर पर जो छोटी सी जगह थी वहां पर छाता रखकर पूरे 5 दिन तक शिव महापुराण की कथा को केवल श्रवण करा। हम उसको ना तो दिखे और ना हम उससे। जब सूचना मिली तब रात्रि के समय, क्योंकि दिन में तो भीड़ रह जाते, अब रोड पर लोग सूचना मिल जाती है लोगों को, तो फिर लोग एकत्रित होने लगते हैं। ध्यान प्रशासन संभालता। हमने प्रशासन से कहा कि बेचारे रात्रि के हम 5 दिन से वो कथा सुन रहे हैं और रोड पर बैठे हैं, मिलना है। उन्होंने कहा गुरुजी भीड़ बहुत हो जाएगी। हमने कहा रात को कौन जा रहा है, चलो। रात्रि का समय था, राजनंद गांव के वहां के अगर एसपी और कलेक्टर हो तो उनसे पूछना। तो फिर हम रात को गए। छोटा सा उनने पन्नी पॉलीथीन लगा रखी थी, अंदर दोनों बैठे हुए थे। कोई वही राजनंद गांव का कोई भक्त उनके लिए रोज सुबह का भोजन लाता था और कोई भक्त रात का भोजन ला कर जाता था। आराम से बैठकर दोनों भोजन कर रहे। हमने उनको प्रणाम कर कर कहा। उन्होंने कहा गुरुजी आप? हाँ, आपसे मिलने आए। गुरुजी एक प्रॉपर्टी छूट नहीं रही थी, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, छोड़ नहीं रहे। हम हमारा गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे को गलत केस फंसा दिया। 3 साल से लगातार हम परेशान थे, तो किसी ने कहा कि कथा पंडाल में सुनो। हमने भिलाई के पंडाल में सुनी और फिर मन करा कि अगर हमारा काम हो जाएगा तो अगली कथा पंडाल में पहुंचे। कथा कैंसिल हो गई। राजनंद गांव में हो रही, पर अंदर प्रवेश, अंदर प्रवेश, इसलिए यहाँ बैठकर केवल कथा सुनना था, सुन लिया। हमने कहा हो गया काम, हो गया। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माई के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। ये